परम धाम और शिवपुरी में क्या फर्क है, ये पहले समझ लो। कि जैसे धरती, ये ब्रह्मांड के 14 लोग बताए ना, धरती से ऊपर 7 लोग, धरती से नीचे 7 पाताल लोग, 14 भुवन का स्वामी शिव है। तो शिवपुरी में निराकार नहीं रहता, शिव शक्ति आकारी रूप में रहकर पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं, जिनको हम भगवान शंकर नाम से शिव का अवतार धरती पर होता है, अवतार है वो शंकर है, शिव का अवतार शंकर है। लेकिन जो शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तो शिवपुरी में शंकर रहेगा या शिव रहेगा? शंकर तो हिमालय में रहता है ना। ओके, समझ में आया? मगर वो भी तो शिव का ध्यान धरता है ना, किसका ध्यान धरता है? हाँ, वो तो बात, वो भी समाधि अवस्था में किससे पावर लेता है? तो फिर परमधाम में कौन रहता है? अगर शिव, परमधाम में शिव निराकार रहता है। तो फिर शिवपुरी में कौन रहता है? शिवपुरी में शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं। अच्छा, वो निराकार है। ओके, तो एक आकारी रूप वहां रहता है और साकारी रूप शंकर के रूप में हिमालय पे रहता है। देखो, साकारी रूप शिव का रूप साकारी रूप हिमालय में रहता है। ओके, और आकारी रूप शिवपुरी में रहता है। ओके, और निराकारी रूप परमधाम में रहता है। निराकारी, आकारी और कई बार मुझे कई लोगों ने पूछा, पर मैंने कहा जब समय आएगा बाबूजी से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। लेकिन अब बात बताइए कि आगे जब वो परमधाम में पहुंच जाती है, वो शिव प्रकाशमय स्वरूप बन जाती है, परम, उस आत्मा जीव से शिव बन गई ना। ठीक है, जीव से शिव बन गई। तो शिवपुरी में जाने के बाद उसकी आत्मा में ज्ञान आ गया, वो ज्ञान स्वरूप बन गई। निराकार के अंदर वो ज्ञान स्वरूप आती है, पूरा ज्ञान आ गया ना। ठीक है। परमधाम में जो ज्ञान है वो ज्ञान का सागर है वहां। तो तो उसके अंदर फिर जो वो शिव बनकर फिर महाशिव को जान सकता है। अच्छा, तो वो एस्ट्रल मतलब दूसरे गैलेक्सी में क्या लेने जा रहे थे? क्या घूमने जा रहे थे वो? नहीं, फिर उसको इच्छा होती है कि मैं महाशिव को मिलूं। ओके, महाशिव को मिलने जाते हैं। महाशिव को मिलने के लिए वो एस्ट्रल, वो गैलेक्सी में जाता है। गैलेक्सी से सेंटर पॉइंट में महाशिव रहता है। ओके। वो भी ऐसे भी परम प्रकाश का निराकार भी महाशिव है, महापरम धाम है। और शिव शक्ति, महाशिव महाशक्ति आकारी रूप में साइड में है। और वो महाविष्णु है, महाब्रह्मा है, महाइंद्र है, महान आत्माएं वहां रहती है। राइट, महाशिव की कैपेसिटी की महान आत्मा है। ठीक है। तो वो जाएगा फिर, तो वो कैसे जाएगा? निराकारी बन के वहां पहुंच जाएगा। राइट, मगर कभी कभी आत्मा अकेले नहीं जाती। परम धाम में भी कई आत्माएं होती हैं। तो एक कैटेगरी की आत्माएं जब बन जाती है, उसकी सबकी एक इच्छा होती है चलो हम महाशिव को मिलने जाएं। जी। तो निराकारी अवस्था में वो परम तत्वों का एक विमान बनाते हैं और सब परम तत्वों के विमान में बैठकर वो जाते हैं। मगर वो निराकारी अवस्था में बैठकर जाते जल्दी पहुंच जाते हैं। ओके, अगर वो परम तत्वों का प्लेन बनाकर आकारी रूप में जाएंगे तो टाइम लगेगा। वन काइंड ऑफ यूएफओ जैसा। हाँ, यूएफओ हो गया ना, वो परम तत्वों का यूएफओ बन गया। तो सब शिव बैठ गए अंदर। राइट, पहले तो जीव से शिव बने, शिव बैठ गए, बने गए और महाशिव के पास गए। महाशिव से बहुत पावर लिया, फिर उसको महाशिव समान बन गए। तो उसके अंदर ज्ञान आ गया, वो महाज्ञान आ गया। महाज्ञान साल लगते होंगे ये शिव से महाशिव बनने में। उसको तो उन आत्माओं को देखो अलग अलग प्रोसेस है उसकी। देखो एक नॉर्मल आत्मा है, एक नॉर्मल आत्मा की बात, वो ऋषि नहीं है। ये तो मैंने ऋषि की बात बताई कि वो तो एकदम पहुंच गया सीधा, बराबर। मगर वो कई अनेकों जन्म की जब तपस्या करता है ना, मनुष्य अवतार में अनेकों जन्म की तपस्या करता है। और हर बार उसकी बुद्धि शिव को पाने की होती है। अनेकों जन्म के तपस्या के बाद